जब भी हमारे किसी समाजवादी साथी ने मुझे जानकारी दी तो उन समाजवादी साथियों से मैंने कहा आप हो लेना परिवार के बीच में, और जब हमें मौका मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगा। मेरे साथ उनके पिता बैठे हैं लक्ष्मण सिंह जी। ब्रजेश पाल एक पढ़ा लिखा नौजवान जो नौकरी कर करके न केवल अपने परिवार की बल्कि समाज की सेवा करना चाहता था, वो हमारे बीच नहीं रहा। और इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिवार के लोगों से मिल रहा हूं, परिवार के सदस्य उनसे मिल रहा हूं, गांव के जो हमारे बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, उनसे मिलने का मौका मिल रहा है। ये बहुत दुखद बात है कि एक नौजवान निराश हताश होकर के और इस मानसिक स्थिति पे पहुंच जाए कि अब उसे जीना नहीं है, न नौकरी ढूंढनी है। और जिसने भी उसकी जो सुसाइड नोट है पढ़ी होगी, उसके आंखों से आंसू आ गए होंगे, अपने माता पिता से माफी मांगते हुए, अपनी बहनों के बारे में सोचते हुए, और सब डिग्रियां जला दी उसने। ब्रजेश ने अपनी सुसाइड नोट में लिखा कि जो डिग्रियां मुझे नौकरी नहीं दिला सकती, उन डिग्रियों का क्या फायदा। तो ये कहानी केवल एक ब्रजेश पाल की नहीं है, बड़ी संख्या में नौजवान पूरे उत्तर प्रदेश देश में निराश हो गया है। प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री और तमाम दर्जा प्राप्त मंत्री इसी एक्सप्रेसवे से चल के आते हैं या दूसरे साधनों से आते हैं, कन्नौज का विकास देखते हैं लेकिन कन्नौज का विकास नहीं करते। तो सोचिए, जो केवल कन्नौज को अपने भरोसे पे छोड़ दें, ये तो एक क्षेत्र है, और भी क्षेत्र हैं इसी तरह के, और कोई चुनाव नहीं छूटा जब प्रधानमंत्री ना आए हो, मुख्यमंत्री ना आए हो। इस बार जनता उनसे सीधा सवाल पूछेगी कि हमारा विकास कहाँ है, विकास कहाँ खो दिया आपने। पूरे उत्तर प्रदेश में जो कुछ समाजवादी सरकार में हो सकता था जनता के हित के लिए, वो समाजवादियों ने करके दिखाया। चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे पुलिस को 100 नंबर की व्यवस्था हो, मंडियों का निर्माण हो, या किसानों को फसल की सही कीमत कैसे मिलेगी, सड़कें हो, बिजली का इंतजाम हो, अस्पताल हो, ये सब सुविधाएं देने का काम किया। और सुविधाओं के साथ साथ नौकरी और रोजगार के भी अवसर मिलते हैं। ये जो सड़क मिली है, मैं कभी कभी देखता हूँ कि जहां पर लोग रुककर खाना पीना चाय के लिए उतरते हैं, कई सौ नौजवान वो नौकरी पाए हैं, टोल पे भी नौकरी पा गए हैं। मंडी पूरी बन जाती तो नौकरी पा जाती, परफ्यूम पार्क बन जाता तो नौकरी पा जाती, मेडिकल कॉलेज और चलने लगता तो हजारों की संख्या में नौकरी मिलती है। आप लखनऊ का पीजीआई, आप लखनऊ का लोहिया इंस्टीट्यूट या सैफई का अस्पताल पता करेंगे, सैफई के अस्पताल में हजारों डॉक्टर, नौजवान जिनको पैरामेडिकल या और कोर्स की उन्हें नौकरी मिली है, हजारों की संख्या में। पीजीआई कब बना था? 10-15 हजार लोगों को नौकरियां मिली होंगी। लोहिया इंस्टीट्यूट है, 5-6 हजार लोग नौकरी पा रहे हैं। जो लखनऊ में मेट्रो बनी, उसमें लगभग 2,500-3 हजार इंजीनियर नौकरी कर रहा है, और जब 2,500-3 हजार इंजीनियर नौकरी करेगा तो उसके आसपास और लोगों को भी नौकरी मिलेगी। SCL का बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनवाया, उसमें पढ़े लिखे नौजवान जो हाई डिग्री और जिसको व्हाइट कॉलर जॉब बोलते हैं, जिनका पैकेज लाखों का है, 6,000 लोगों को नौकरी मिली। तो ये कुछ बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब विकास होता है, जब काम होता है, तो लोगों को नौकरी और अवसर का मौका मिलता है।